में एक सवाल में पूरा प्रश्न दे रहे हैं कि 50 लाख बच्चों ने ये इम्तिहान दिया। उन 50 लाख में से अगर 1000 बच्चों ने भी 4 लाख रुपए में अगर ये खरीद लिया, 400 करोड़ रुपया ये हो गया। क्या गोदी मीडिया का ज़मीर जाग चुका है या फिर उसे लोकसभा चुनाव में जो होने जा रहा है उसका पता चल गया है? क्योंकि कल तक पीएम मोदी का गुणगान करने वाले सुधीर चौधरी आज युवाओं के हक में आवाज उठा रहे हैं। वो युवा जिनको तथाकथित रूप से बीजेपी सरकार ने ठगने का काम किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस सिपाही भर्ती का हाल तो सबको पता है कि किस तरह से 60,244 पदों पर भर्ती निकली और 40 लाख से ज्यादा युवाओं ने पेपर दिया। किस तरह युवा बसों से, ट्रेनों से कठिन सफर करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, लेकिन एग्जाम के बीच में खबर आई कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद से युवाओं ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया। और ये मुद्दा लगातार उठता जा रहा है कि अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। दोस्तों, एक नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और जब सालों की तैयारी के बाद अभ्यर्थी एग्जाम देता है तो इस उम्मीद में कि परीक्षा पास करके एक नौकरी हासिल कर लेगा, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो सोचिए उस युवा की सारी उम्मीदों पर किस तरह से पानी फिर जाता है। दोस्तों, अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में सुधीर चौधरी ने यह मुद्दा उठाया। वो प्रोग्राम बेहद पसंद किया जा रहा है। पहले आपको आज तक की एक खबर दिखाते हैं जिसमें साफ लिखा है कि यूपी पुलिस भर्ती 2024 सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किए गए। यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज में माना। एक तरफ परीक्षा बोर्ड आधिकारिक रूप से पुलिस परीक्षा में पेपर लीक की खबरों को स्वीकार नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 18 फरवरी को दर्ज एफआईआर में वादी निरीक्षक ने सरकारी दस्तावेज में माना कि सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। यानी आज तक इस बात पर मुहर लगा रहा है कि सिपाही भर्ती का पेपर तथाकथित रूप से लीक किया गया। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो सुधीर चौधरी, जिनको गोदी एंकर कहा जाता है और हमेशा सरकार की तारीफों के वो पुल बांधते हैं, उन्होंने भी पुलिस भर्ती को लेकर अपनी आवाज युवाओं के पक्ष में उठा दी है, जिसके बाद से तमाम अभ्यर्थी सुधीर चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। सोनू कसाना नाम के यूजर ने लिखा कि बहुत सराहनीय कदम आपका सुधीर चौधरी जी। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, प्रशासन सच नहीं मान रहा, हमारी बात को आपने लाखों युवाओं के दर्द को समझा, अब शायद सरकार के कानों तक ये बात जाए। वहीं किरण सिन्हा नाम की यूजर ने लिखा, आज का एपिसोड शानदार, दमदार, बेहतरीन, इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, बहुत दुखद, छात्रों का मनोबल, उम्मीद ना टूटे, जांच तो होनी चाहिए। सुधीर चौधरी सर, आपने साहस के साथ सच्चाई को देश के सामने लाया, आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। बेहतरीन एपिसोड, थैंक यू सर। अपने शो में सुधीर चौधरी ने युवाओं का मुद्दा उठाया जो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि पत्रकार का यही काम होता है कि वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे और सरकार के कानों तक पीड़ितों की आवाज पहुंचाए, जो इस बार सुधीर चौधरी ने बखूबी किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक सुधीर चौधरी का हृदय परिवर्तन हो गया या फिर कोई और बात है, क्योंकि इससे पहले भी जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में खुलकर धांधली की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया तो भी सुधीर चौधरी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया था। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि सुधीर चौधरी को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सही हालत का अंदाजा हो चुका है। बीरबल चौधरी किसान नाम के यूजर ने लिखा कि सुधीर चौधरी अचानक से पत्रकार कैसे बन गए, अब रोज पत्रकारिता का धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, कहीं आज तक से भी मन तो नहीं भर गया इनका, या अरुण पुरी को लगता है कि अब केंद्र में नई सरकार आने वाली है। खैर दोस्तों, जो भी हो, सुधीर चौधरी आजकल अपना पत्रकारिता धर्म बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि उनका बीजेपी और पीएम मोदी से मोहभंग हो गया है और लोकसभा चुनाव से पहले सुधीर चौधरी नए रास्ते खोजने में लगे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।